Hello students, how are you? My name is Suraj Bhatnagar and you are watching my channel Surya BSc classes. Welcome to all of you on my channel. Dear students, पिछले वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड पेपर की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के फर्स्ट यूनिट को शुरू किया था और कुछ वीडियो भी बनाए थे और उनमें कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की थी। अब आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिकों को आगे बढ़ाते हुए एक और फॉर्मूला प्रूव करेंगे, जो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, यानी ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे और हमें इसको याद भी रखना है अपनी मेमोरी में, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनमें हम डायरेक्ट इनको फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। तो याद भी रखने हैं, साथ में इनका प्रूवमेंट भी आपको आना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करके ये फॉर्मूले आते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन मानेंगे, पोलर फॉर्म में एक फंक्शन मानेंगे और उस फंक्शन यानी कर्व पर एक पॉइंट मानेंगे P, और उसको डायग्राम के जरिए देखेंगे कि जो पोल है वहां से अगर हम स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो वो कहाँ आएगा और उसकी लंबाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना R इक्वल टू एफ थीटा कोई फलन है, ध्रुवीय रूप में फलन है ये, तथा इस पर कोई पॉइंट लेना है हमको। तो इस पर हमने कोई बिंदु ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट R और थीटा होंगे, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमको फाइंड आउट करना है यानी लंब की लंबाई, तो उसको भी मान लेते हैं। लंब की लंबाई को वैसे P से रिप्रेजेंट करते हैं तो P ही मान लेंगे हम भी। माना लंब की लंबाई यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो हम P मान लेंगे। तो अब हम एक डायग्राम बना करके देखते हैं कि किस तरीके से कहां पर ये लंब की लंबाई प्रदर्शित होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अब ये डायग्राम देखिए, मेरा ये पेन का कर्सर चल रहा है, वहां पर ध्यान रखिए। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम O बोलते हैं। कार्शियन फॉर्म में इसको हम मूल बिंदु से जानते थे। अब यहाँ पर ये पोल हो गया, ध्रुव। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वो एक्स अक्ष हो गया। फिर ये जो वृत्ताकार भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कोई वक्र है। वक्र का हमने एक छोटा सा भाग यहाँ पर ले लिया, ये वाला। तो इस वक्र के इस बिंदु को हम P मान रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हम R थीटा मानते हैं। इसमें R और थीटा का क्या मतलब होता है? R का मतलब होता है रेडियस वेक्टर, यानी O से लेकर के इस P बिंदु के बीच की दूरी। तो ये OP इक्वल टू R हो गया, और जो थीटा होता है वो एक्स अक्ष के साथ रेडियस वेक्टर का एंगल होता है। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया यहां पर, यानी कि POX, एंगल POX इक्वल टू हमारे पास थीटा है। अब ये जो P पॉइंट है और ये वक्र के ऊपर स्थित P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर हमने ये एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, यानी स्पर्श रेखा की है। जैसे कोई भी वक्र अगर होता है और उस पर स्पर्श रेखा होती है तो वो उसको टच करते हुए जाती है इस तरीके से। तो हमने ये वक्र के ऊपर ये वाली जो स्पर्श रेखा है ये टच करके जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा खींची और इस बिंदु को हमने यहां पर M मान लिया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी लंब की लंबाई। लेकिन लंब की लंबाई भी कहां से? ध्रुव से। तो देखिए ये O बिंदु ध्रुव है, इस ध्रुव पर
इस स्पर्श रेखा के ऊपर हमने ये लंब डाल दिया OM, तो OM यहां पर लंब हो गया। तो हमको ये OM की वैल्यू ही मालूम करनी है, यही है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू दी टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो फाई से रिप्रेजेंट होता है, तो ये फाई हो गया रेडियस वेक्टर OP और टेंजेंट PM, इसके बीच का एंगल हो गया फाई। अब हम ये मान लेते हैं कि जो OP है, इस OP की लेंथ को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो अब हमको P की वैल्यू पता करनी है, P इक्वल टू OM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमको अब यहां पर मालूम करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले tan फाई के लिए एक फॉर्मूला लेंगे। tan फाई का फॉर्मूला मतलब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है ये, तो फाई के लिए tan फाई का फॉर्मूला हमारे पास था, पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रूव करके, tan फाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr होता है। उस फॉर्मूले को यहां पर लेंगे और उसकी सहायता से हम इसको यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए हमको यहां पर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमको यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा है OPM। OPM ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ट्राइंगल OPM, इसके अंदर हमको निकालना है OM की वैल्यू। तो जो ये ट्राइंगल है इसमें ये फाई न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी OP यहां पर लंब हो गया, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो OP इसका कर्ण हो गया। तो OM हमको फाइंड आउट करना है और OP की वैल्यू हमको R मालूम है, कर्ण है, तो हम लंब और कर्ण से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। तो हम यहां से साइन फाई की वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो साइन फाई इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि OP अपॉन OM, लंब बटे कर्ण यानी कि OM। OM लंब हो गया, कर्ण इसका OP है, तो ये हो गया OP। यहां पर हम वैल्यू लिख सकते हैं, OM की वैल्यू तो हमको मालूम करनी है, तो ये OM इक्वल टू OP और साइन फाई। OP की वैल्यू हमारे पास R है, तो OM की वैल्यू हो गई, यानी कि P की वैल्यू हो गई R साइन फाई। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई का एक फॉर्मूला तो हमको ये भी याद रखना है जो अभी आया है हमारे पास, E इक्वल टू R साइन फाई। तो ये फॉर्मूला भी अब हमको याद रखना है, ये फाई के पदों में है। लेकिन अगर हमको इस लेंथ को डिराइवेटिव्स की फॉर्म में प्रदर्शित करना है, यानी अवकलज के पदों के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको हम एक थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और डिराइवेटिव्स के रूप में इसको हम प्रदर्शित करेंगे। देखिए हमें मालूम है we know that tan phi इक्वल टू R d थीटा अपॉन dr, ये हम जानते हैं। तो यहां से हम साइन फाई या कॉट फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब tan फाई की वैल्यू R d थीटा अपॉन dr होती है, तो कॉट फाई की वैल्यू dr अपॉन 1 अपॉन R और dr अपॉन d थीटा हो जाएगी। तो यहां से अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसका अपोजिट साइड लेते हैं, तो tan का उल्टा कॉट फाई इक्वल टू R का उल्टा 1 अपॉन R हो जाएगा और d थीटा अपॉन dr का dr अपॉन d थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास कॉट फाई की वैल्यू आ गई। अब इस कॉट फाई को हम ऊपर जो हमारे पास लेंथ आई है P इक्वल टू R साइन फाई में कैसे यूज कर सकते हैं, कॉट फाई को साइन फाई की जगह पर कैसे यूज कर सकते हैं।
तो देखिए अगर हम p इक्वल टू आर साइन फाई को उल्टा कर दें, यानी p की जगह पर 1/p, r की जगह 1/r और साइन फाई की जगह 1/साइन फाई, तो वो हो जाएगा कोसेक फाई। कोसेक फाई का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो वहां पर कॉट के इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करके और उसको सॉल्व करके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिराइवेटिव फॉर्म में निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 1/p इक्वल टू 1/r और कोसेक हो जाएगा साइन का उल्टा, कोसेक फाई। अब हम इसका वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो वर्ग करने से कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर को फिर कॉट में चेंज करना इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर फाई। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाई होता है। तो इस कोसेक स्क्वायर फाई की जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, पुट द वैल्यू। तो क्या होगा ये 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर 1 प्लस कॉट फाई की वैल्यू हमारे पास है 1/r अपॉन डी थीटा। ये वैल्यू है कॉट फाई की, इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगी कॉट स्क्वायर की वैल्यू, और ये कोष्टक यहां पर आ जाएगा। अब बाहर जो 1/r स्क्वायर है इसको हम यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस इसको आगे इंटू किया, तो देखिए पहले तो अंदर स्क्वायर हो रहा है, तो ये 1/r स्क्वायर तो पहले ही हो गया, और आर स्क्वायर से और इंटू करना है, तो 1/r की पावर 4 और dr अपॉन डी थीटा का वर्ग, और ये वैल्यू हो गई 1/p स्क्वायर की। तो ये जो फॉर्मूला अब आया है ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, और ये भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट, यानी ध्रुव पर डाले गए लंब की लंबाई का ही फॉर्मूला है ये भी, पर ये डिराइवेटिव फॉर्म में। अगर हमारे पास dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू है तो हम इस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात करेंगे, और अगर हमारे पास फाई की वैल्यू है तो हम p इक्वल टू आर साइन फाई के द्वारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं, और इसको हमें याद भी रखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और इसको करके देखिए। नहीं अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम और क्या सुधार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।